Hi friends and students, Namaskar. Our channel Tarang Physics. I am CP Sharma with a new topic electric charge. It is related to the class 10th and 12th also. हम क्लास 10th के बारे में बात करें। क्लास 10th में एक यूनिट है, फर्स्ट एक यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो इनिशिएटिव है, इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्टअप है, वो चार्ज से स्टार्ट होता है। ऐसी सेम क्लास 12th की हम बात करें। क्लास 12th में भी जो टॉपिक है हमारा जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टार्टअप ही यहीं से होता है, चार्ज से। हम चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या, चार्ज कहां से आया, कैसे प्रोड्यूस होता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यही डिस्कशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज। When आपने देखा होगा समटाइम्स कि जब when a one body is rubbed to another body, जब वन बॉडी को अनदर बॉडी से रब किया जाता है तो कुछ चेंज देखने को मिलता है। समटाइम्स वी गेट अ चेंज बट समटाइम नॉट। कभी कभी हमें चेंज देखने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो बॉडीज हमने लिए हैं वो फेमिलर हैं या सुइटेबल है वन बॉडी से, जो अनदर बॉडी है उसके साथ सुइटेबल है। अगर सुइटेबल होंगी तो चेंजेस मिलेंगे, अनसुइटेबल नहीं होगी तो चेंजेस नहीं मिलेंगे। बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, अभी बात करते हैं। When one body is rubbed to the another body, then electron in outermost orbit of the body get transferred one body to another body due to affinity of body। बॉडी की जितनी भी बॉडी है, एवरी बॉडी की अपनी इफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और लॉस करने की। जब इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर यहां हो गए, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करती है एंड अनदर बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करती है। इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, सेकेंड बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर रही है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उसके पास एक चार्ज आ जाएगा और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेगी उसके पास भी एक चार्ज आ जाएगा। देन वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लासिफाइड या डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर लिया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में हमने इलेक्ट्रॉन को चार्ज के लिए डिवाइड कर लिया। नाउ चार्ज प्रोड्यूस कैसे होते हैं, चार्ज का प्रोडक्शन कैसे है? प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय द थ्री मेथड। फर्स्ट इज चार्जिंग by rubbing, or friction, फ्रिक्शन और रबिंग के थ्रू हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड वे इज दैट चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू भी हम चार्ज को, किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। आई मीन इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी वन बॉडी को अनदर बॉडी के साथ में। जब हमने चेंजेस देखे, साथ लेके गए, तो हमने उसको चार्ज, जो एक बॉडी थी उसने कुछ चार्ज एक्वायर किया, सेकेंड बॉडी ने कुछ चार्ज एक्वायर किया, तो वो एक्वायरिंग की जो प्रॉपर्टीज है, चार्ज को गेन करने की जो प्रॉपर्टी है, जो बॉडी इलेक्ट्रिफाइड हो गई, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया जिस बॉडी का, वो उसके मेथड है हमारे प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय द फिजिकल कॉन्टेक्ट। थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ first we will discuss about the charging by rubbing. Example, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। when we rubbed a glass rod to the silk rod, now we get some changes. Now take a glass rod, it is rubbing by the silk. Glass rod is rubbed by the silk, it is a glass rod. Now we take another glass rod.
फर्स्ट इज ग्लास रॉड एंड अनदर इज ग्लास रॉड। सेकंड वाली जो ली है वो भी ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड। इसको फर्स्ट इससे रब कराया, देन इस रॉड को इससे रब कराया, दूसरे किसी सिल्क के कपड़े से रब कराया और दोनों को मैंने एक साथ हैंग कर दिया, क्लोजली हैंग किया मैंने इसको, क्लोजली हैंग किया मैंने इसको। तो सम चेंजेस देखने को मिला। चेंज क्या मिला? दिस रॉड इज रिपेल टू दिस वन एंड दिस रॉड इज रिपेल टू दिस वन। ये रॉड इसको रिपेल कर रही है और ये वाली रॉड इसको ऑल्सो रिपेल कर रही है। तो इसकी जो सिचुएशन होगी, नाउ दिस इज द सिचुएशन ऑफ न्यू रॉड्स। दिस वन फर्स्ट रॉड, जो रॉड यहां पर हमने प्राइमरीली रॉड जो हमने ली है उन दोनों की सिचुएशन है, वो रॉड यहां ना रहकर कंटिन्यूअस, अगर मैं इसको ले लेता हूं तो यहां ना रहकर ये रॉड कहां पर ट्रांसफर हो गई? यहां। और ये रॉड यहां ना रहकर ये रॉड कहां पर आ गई? यहां पर आ गई। तो ये देखने को मिला कि व्हेन द रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ या सिल्क के साथ हमने लिया, तो ग्लास रॉड, जब एक ग्लास रॉड ये ले ली, सेकंड फर्स्ट ग्लास रॉड दिस वन इज, सेकंड ग्लास रॉड दिस वन, और दोनों रॉड्स को हम एक दूसरे के पास लेके गए दोनों रॉड के लिए, तो हमें एक फोर्स देखने को मिला, रिपल्सन फोर्स। नाउ we take a ebonite rod. Ebonite, just like a matter is a rubber. Ebonite just like a rubber. Ebonite rod is rubbed to the cat fur. It's a ebonite rod and hang there, and is also second rod is hang there, rubbed with the first rod is also rubbed with the cat fur, second rod is also rubbed with the cat fur। तो हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। क्या चेंज देखने को मिला? कि ये रॉड भी इसको रिपेल करने लगी, इस रॉड की जो सिचुएशन थी वो भी यही हो गई एज अ फर्स्ट सेम सिचुएशन, दिस वन इज, एंड सेकंड आल्सो दिस वन इज, shows a property of repulsion. Yes. Now we take a first glass rod, and also now first is a glass rod, second is also a glass rod, ebonite rod, it's a ebonite rod. Now then first rod attract to another rod, मतलब second rod, second means first is glass rod, second is ebonite rod, तो glass rod and ebonite rod attract to each other, एक दूसरे को वो attract कर रही हैं। इसका मतलब ये तो हमें कुछ पता ये लगा, क्या फाइंड आउट हुआ कि ये दोनों जो रॉड्स हैं इन पे एक अलग टाइप का चार्ज आया, इस पर जो चार्ज रहा वो पॉजिटिव रहा और इस पर जो चार्ज रहा वो नेगेटिव रहा। एक्सपेरिमेंटली इनकी वैल्यूज हमको फाइंड आउट हुई, तो ये तो क्लियर हो गया चार्ज हमारा प्रोड्यूस हुआ इन बाय द टू वेज, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द रबिंग। तो फर्स्ट मेथड था हमारा चार्जिंग बाय द रबिंग और फ्रिक्शन, तो चार्जिंग बाय द रबिंग और फ्रिक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब सेकंड हमारा आता है, देखिए सेकंड चार्जिंग, फर्स्ट था हमारा चार्जिंग बाय द रबिंग और सेकंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है कि फर्स्ट बॉडी को देखकर कोई सेकंड बॉडी में ऐसे चेंजेस मिले और जो सिमिलर हो कहलाता है इंडक्शन। एग्जांपल लेते हैं इसको, इन अ क्लासरूम there are 40 students. There are 40 students. In a classroom there are 40 students. In class 12th, 4 students get some marks.
A is get 92%, B is got 93%, on C is got 94%, D is got 65%. Then the parents of the fourth student, parents of the D student डिसाइड किया कि इन्होंने इस बच्चे को, इस स्टूडेंट के लिए इन स्टूडेंट्स के साथ रखना है और बीटेक में एडमिशन दिला दिया, फोर्थ ईयर की किसी डिग्री में एडमिशन दिला दिया। अब वो फोर्थ ईयर में एडमिशन ले लिया उसने, तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने चेंज करने को मिला कि ए बी सी डी, ये था हमारा कि फर्स्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में क्या चेंज मिला। फर्स्ट जो स्टूडेंट था उसको जो मार्क्स मिले वो 85% थे, सेकंड वाले के लिए 90% थे, इसके लिए 93% थे और इसके जो मार्क्स थे वो 75% थे। अब सेकंड ईयर में हमको देखने को मिला इसके जो मार्क्स थे वो 91% थे, इसके मार्क्स 90% थे, इसके मार्क्स 90% थे ऑल्सो, और इसके मार्क्स हमें देखने को मिले कि 80% इसका मार्क्स जो हो गए वो हो गए सेकेंड ईयर में। एंड थर्ड ईयर में जाके हो गया इसका 89%, इसका 92% एंड इसका जो मार्क्स हो गया वो 91%, और ये जो स्टूडेंट्स है वो 85% हो गए इनका थर्ड ईयर में। नाउ इन फोर्थ ईयर में क्या चेंज देखने को मिला, इसका जो मार्क्स था वो 88% मिला हमको, इसका जो मार्क्स था वो 93% मिला, इसका जो मार्क्स था 94% मिला और इसका जो मार्क्स था वो 92% मिला। ये क्या हुआ, क्या इन्होंने ऐसा कोई मेडिसिन इसको दे दी या ऐसा कोई इनके पास मैजिक था कि ये जो स्टूडेंट था जो फोर्थ स्टूडेंट था वो भी इन्हीं की तरह रिजल्ट देने लगा। ये था इंडक्शन। जब when one body is placed to the another body then it acquires equal charge but in opposite amount, but it equal and opposite charge is called induction, is called। अगर ये रॉड मेरी पॉजिटिव है, ये रॉड मेरी पॉजिटिव है, तो जो अनदर रॉड होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये कहलाएगा मेरा इंडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ द चार्ज बाय द इंडक्शन। थर्ड हमारे पास था थर्ड मेथड हमारे पास था, ये था चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कांटेक्ट में देखिएगा, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कांटेक्ट में क्या था कि जब चार्ज बॉडी के लिए व्हेन अ चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड टू अनचार्ज बॉडी नियर द अनचार्ज बॉडी, देन ये जो चार्ज बॉडी जब इसके कांटेक्ट में आती है तो अपनी बॉडी से दूसरी बॉडी पर अपना चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है। इसका मतलब ये बॉडी भी, सेकंड बॉडी भी चार्ज हो जाती है। तो इस मेथड से चार्ज बॉडी से हम अनचार्ज बॉडी भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस मेथड से भी हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड हो गए चार्ज प्रोड्यूस करने के। फर्स्ट इज प्रोडक्शन by the rubbing of friction, second the by the induction, और third the physical contact when the one body is placed close to the another body, या second body के close हम ले जाएंगे, uncharged body के जब हम close लेके जाएंगे तो जो second body है वो body भी क्या हो जाएगी, उसके पास से कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और second body भी चार्ज हो जाएगी। अब बात करते हैं चार्ज का अमाउंट क्या होता है, किसे डिनोट करते हैं। चार्ज इज डिनोटेड बाई, it is denoted by small q और कैपिटल Q। इसका यूनिट कितना होता है, इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट चार्ज का जो होता है कूलाम। कूलाम इसको हम डिनोट करते हैं C से। हम ये कह सकते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज। इन CGS की बात करें, इन CGS यूनिट की बात करें तो ये कहलाता है ESU मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और इसकी जो वैल्यू होती है 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹
ESU के इक्वल होती है। आप इसको लर्न कर सकते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी है, आई मीन इसको हम अलजेब्रिक मेथड से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक बॉडी पर जो चार्ज है, वन बॉडी पर जो चार्ज है वो 40 है, सेकंड बॉडी पर चार्ज 20 है, हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, 60 हो जाएगा। फर्स्ट बॉडी पर जो चार्ज है वो माइनस का 20 है, सेकंड पर माइनस का 40 है, तो देन हम ऐड करेंगे माइनस का 60 हो जाएगा। और हम और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बॉडी पर जो चार्ज है वो 42 कूलाम है, इन सेकेंड बॉडी पर जो चार्ज है माइनस का 32 कूलाम है, नेट हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10 कूलाम ऑफ चार्ज। तो नेट चार्ज हम अलजेब्रिक मेथड से चार्ज को ऐड और चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज equal to 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, it is minus. It is minus. And charge on proton is equal to plus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. आज हमने ये डिस्कस किया, चार्ज के बारे में डिस्कस किया। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट कूलाम है हमारा। इसका जो सीजीएस यूनिट है वो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है, और 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। It is a scalar quantity. Charge on electron is minus 1.6 10 to the minus 19 and charge on proton is plus 1.6 10 to the minus 19. Finally, मैं definition जाते जाते एक डेफिनेशन बता देना चाहता हूं। चार्ज की जो डेफिनेशन है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट अट्रैक्ट्स द सम ऑब्जेक्ट्स एंड आल्सो रिपेल्स द सम ऑब्जेक्ट्स। वी कैन से दैट इट शोज a electric force. It shows a electric force due to which it attracts objects. When one body is placed to the another body, then it sometimes it attracts or sometimes it repels. It is a charge. So finally, then in one definition, one line, charge is the property of an object or body or matter by virtue which they exert of electric force, that is attraction force or repulsion force, is called electric charge. It's a final definition of charge. Thanks. हम जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।